अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में बहुत मेहनत करते हो, फिर भी पैसा हाथ में नहीं टिकता, अगर हर साल आप सोचते हो कि इस साल सब बदल दूंगा, लेकिन कुछ नहीं बदलता, तो दिक्कत आपकी मेहनत में नहीं है, दिक्कत आपकी सोच में है। क्योंकि अमीर और गरीब के बीच फर्क पैसे का नहीं, माइंडसेट का होता है। आज की ये ऑडियो बुक समरी आपकी कमाई नहीं, आपकी सोच बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किताब वामी। ये ऑडियो बुक समरी केवल शिक्षा, जानकारी और सेल्फ इंप्रूवमेंट के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दी गई बातें किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल, बिजनेस या प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। आज की ये ऑडियो बुक समरी उन सभी लोगों के लिए है जो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जिंदगी में वही रिजल्ट नहीं पा रहे। आज हम बात करेंगे वेल्थ एक्सेलरेशन माइंडसेट के बारे में, एक ऐसी सोच जो आम लोगों और सक्सेसफुल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी सोच बदलना, पैसे को समझना और जिंदगी में आगे बढ़ना, तो इस ऑडियो बुक समरी को आखिर तक ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। वेल्थ एक्सेलरेशन माइंडसेट का मतलब है ऐसी सोच जो आम भीड़ से अलग होती है। ये वो माइंडसेट है जो सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं, बल्कि पैसे को समझने, बढ़ाने और संभालने पर काम करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा पहले आना चाहिए, फिर सोच बदलेगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। अमीर लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं और उसी बदली हुई सोच से उनकी जिंदगी बदलती है। सोच बीज की तरह होती है। जिस तरह जमीन में जैसा बीज बोओगे, वैसा ही फल मिलेगा। उसी तरह दिमाग में जैसी सोच डालोगे, वैसी ही फाइनेंशियल रियलिटी बनेगी। अगर सोच होगी मेरे बस का नहीं है, तो जिंदगी भी वही साबित करेगी। लेकिन अगर सोच होगी मैं तरीका सीख सकता हूं, तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। वेल्थ एक्सेलरेशन माइंडसेट कैसे अलग है? आम सोच कहती है पैसा मेहनत से ही आता है, ज्यादा कमाना किस्मत की बात है, मैं मिडिल क्लास हूं, यही ठीक हूं। वेल्थ एक्सेलरेशन माइंडसेट कहता है मेहनत के साथ सही सोच जरूरी है, पैसा स्किल और सिस्टम से आता है, मैं ग्रो कर सकता हूं, रुकना ऑप्शन नहीं है। यही माइंडसेट आपकी स्पीड बढ़ा देता है। आप धीरे धीरे नहीं, तेजी से आगे बढ़ने लगते हो। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं, बल्कि सही दिशा में तेजी से बढ़ना। वही इंसान, वही 24 घंटे, वही रिसोर्सेज, लेकिन सोच अलग होने से रिजल्ट भी अलग हो जाता है। एक इंसान जिंदगी भर स्ट्रगल करता है और दूसरा उसी समय में सिस्टम बनाकर आगे निकल जाता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। माइंडसेट बदलते ही क्या बदलता है? जैसे ही वेल्थ एक्सेलरेशन माइंडसेट डेवलप होता है, आप प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस देखने लगते हो। आप खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट सोचते हो। आप टाइम वेस्ट नहीं, टाइम मल्टीप्लाई करते हो। आप डर नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो। और सबसे बड़ी बात, आप दूसरों को फॉलो करना छोड़कर खुद का रास्ता बनाना शुरू करते हो। अमीर पहले क्यों सोच बदलते हैं? क्योंकि उन्हें पता है बाहरी दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया बदलनी पड़ती है। अगर सोच वही रहे तो पैसा आ भी जाए तो टिकेगा नहीं, लेकिन सोच मजबूत हो तो पैसा देर से आए फिर भी जरूर आता है। वेल्थ एक्सेलरेशन माइंडसेट कोई मैजिक नहीं है, ये एक डिसीजन है। मैं आम सोच के साथ आम जिंदगी नहीं जीऊंगा। जब आप ये डिसीजन लेते हो, उसी दिन से आपकी फाइनेंशियल जर्नी शुरू हो जाती है। पैसे को लेकर हमारी गलत सोच। हम में से ज्यादातर लोगों ने पैसे के बारे में जो कुछ भी सीखा है वो हमने खुद नहीं चुना, बल्कि बचपन से सुना हुआ है, घर में, समाज में और आसपास के लोगों से। पैसा बुरा होता है, ज्यादा पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, अमीर लोग ईमानदार नहीं होते। धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग में सच बनकर बैठ जाती हैं। पैसे के बारे में प्रोग्रामिंग कैसे होती है? जब बच्चा होता है तो उसका दिमाग खाली स्लेट जैसा होता है, जो सुना वही सच मान लिया। अगर बार बार सुना पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो दिमाग सीख जाता है पैसा मुश्किल चीज है, इससे दूर रहो। यहीं से गरीब सोच की नींव पड़ती है। गलत सोच का सबसे बड़ा नुकसान, जब आप अंदर से मान लेते हो कि पैसा बुरा है, तो आप ज्यादा कमाने से डरते हो, मौके आते हुए भी छोड़ देते हो, सबकॉन्शियसली पैसा दूर भगा देते हो और फिर कहते हो किस्मत ही खराब है, जबकि असल में सोच ही गलत होती है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, पैसा ना अच्छा है ना बुरा, पैसा सिर्फ एक टूल है। चाकू से कोई सब्जी काटता है और वही चाकू कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। गलत चाकू नहीं, इस्तेमाल करने वाला होता है। उसी तरह पैसा इंसान को नहीं बिगाड़ता,
पैसा इंसान को उजागर करता है। पैसा इंसान को क्या दिखाता है? अगर इंसान अच्छा है तो पैसा उसे और अच्छा बना देता है। अगर इंसान लालची है तो पैसा उसकी लालच बाहर ले आता है। मतलब साफ है, पैसा कैरेक्टर नहीं बदलता, कैरेक्टर को एम्पलीफाई करता है। गलत बिलीफ कैसे रोक देती है ग्रोथ? अगर आप मानते हो अमीर लोग बुरे होते हैं तो आपका दिमाग कहेगा मुझे अमीर नहीं बनना, और फिर आप खुद ब खुद ऐसे फैसले लोगे जो आपको अमीर बनने से रोकेंगे। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। सही सोच क्या होनी चाहिए? सही सोच ये है, पैसा न्यूट्रल है, पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर देता है, पैसा इम्पैक्ट बढ़ाने का जरिया है। जब आप पैसे को गंदा नहीं जरूरी समझते हो तभी आप उसे सम्मान के साथ संभाल पाते हो। जब तक आप पैसे को अंदर से गलत मानते रहोगे तब तक पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। लेकिन जिस दिन आपने मान लिया पैसा बुरा नहीं है, मेरी सोच गलत थी, उसी दिन से आपका रिश्ता पैसे से बदलने लगता है। और जब रिश्ता बदलता है तो रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। अमीर और गरीब सोच में अंतर। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसे का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। दोनों के पास एक जैसा दिमाग होता है, एक जैसे 24 घंटे होते हैं, लेकिन उनकी सोच की भाषा अलग होती है। गरीब सोच क्या कहती है? गरीब सोच अक्सर ये कहती है मेरे बस का नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये सब अमीरों के लिए है। ये सोच इंसान को कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। गरीब सोच सवाल पूछती है मैं क्यों नहीं कर सकता, और उसी सवाल में खुद को छोटा साबित कर देती है। अमीर सोच क्या कहती है? अमीर सोच बिल्कुल उल्टा सवाल पूछती है, मैं ये कैसे कर सकता हूं, मुझे कौन सा स्किल सीखना होगा, किस रास्ते से ये पॉसिबल है। अमीर सोच मानती है अगर किसी ने किया है तो मैं भी सीख सकता हूं। ये सोच प्रॉब्लम नहीं देखती, प्रोसेस ढूंढती है। फर्क सिर्फ एक वाक्य का है। गरीब सोच कहती है मेरे बस का नहीं है, अमीर सोच कहती है मैं तरीका ढूंढ लूंगा। लेकिन यही एक वाक्य इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। एक वाक्य आपको वहीं रोक देता है और दूसरा आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है। सोच दरवाजे खोलती भी है, बंद भी। गरीब सोच दरवाजे बंद कर देती है, डर से, कंपैरिजन से और असफलता के डर से। अमीर सोच दरवाजे खोल देती है, सीखने से, एक्सपेरिमेंट से और बार बार कोशिश से। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक इंसान कहता है बिजनेस मेरे लिए नहीं है, दूसरा इंसान कहता है मुझे बिजनेस समझ नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं। दोनों में फर्क ज्ञान का नहीं, सोच का होता है। अमीर सोच क्यों जीतती है? क्योंकि अमीर सोच डर को चैलेंज करती है, फेलियर को फीडबैक मानती है, प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढती है और ब्लेम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तभी पावर आपके हाथ में आती है। सोच बदलते ही जिंदगी बदलती है। आपकी इनकम आपकी सोच का रिफ्लेक्शन होती है। अगर सोच छोटी है तो रिजल्ट भी छोटा होगा, लेकिन अगर सोच बड़ी है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। आप गरीब पैदा हो सकते हो, लेकिन गरीब सोच के साथ जीना एक चॉइस है। जिस दिन आपने मेरे बस का नहीं है को बदलकर मैं तरीका ढूंढ लूंगा कहना शुरू किया, उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। कंपाउंडिंग की ताकत। जिंदगी में बड़ा बदलाव अक्सर एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे, खामोशी से और लगातार होता है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। छोटे फैसले, बड़ा भविष्य। हम रोज छोटे छोटे फैसले लेते हैं, आज सीखूं या टाल दूं, आज बचत करूं या खर्च करूं, आज डिसिप्लिन रखूं या छोड़ दूं। उस वक्त ये फैसले बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ यही फैसले जिंदगी की दिशा तय करते हैं। कंपाउंडिंग कैसे काम करती है? कंपाउंडिंग का मतलब है आज का किया हुआ काम कल और भी बड़ा असर दिखाए। आज का 1% इंप्रूवमेंट कल 2% बनता है और धीरे धीरे वो लाइफ चेंजिंग रिजल्ट बन जाता है। यही वजह है कि रोज थोड़ा पढ़ने वाला इंसान सालों में एक्सपर्ट बन जाता है। रोज थोड़ी बचत करने वाला धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है। पैसा और कंपाउंडिंग। पैसा एक दिन में अमीर नहीं बनाता, लेकिन सही जगह लगाया गया पैसा समय के साथ खुद बढ़ता है। अमीर लोग पैसा देखकर खुश नहीं होते, वे सोचते हैं इसे कैसे ग्रो कराया जाए। गरीब सोच पैसा खर्च करती है, अमीर सोच पैसा मल्टीप्लाई करती है। ज्ञान और कंपाउंडिंग। ज्ञान भी कंपाउंड होता है। आज जो आप सीखते हो वो कल आपकी सोच बदलता है। सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं,
फैसले बदलते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। यही कारण है कि अमीर लोग सबसे ज्यादा सीखने में निवेश करते हैं। आदतों की कंपाउंडिंग। अच्छी आदतें धीरे धीरे बड़ा फायदा देती हैं, बुरी आदतें धीरे धीरे बड़ा नुकसान। शुरुआत में फर्क नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ गैप बहुत बड़ा हो जाता है। दो लोग एक जैसे होते हैं, बस आदतें अलग होती हैं और कुछ साल बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह अलग दिखती है। कंपाउंडिंग का उल्टा भी होता है। अगर आप रोज टालते हो, डरते हो, सीखने से भागते हो, तो नेगेटिव कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है। फिर इंसान कहता है, पता नहीं जिंदगी यहां कैसे आ गई। जबकि सच्चाई ये होती है, जिंदगी वहां तक रोज के छोटे फैसलों से पहुंची होती है। आपको एक दिन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है, आज थोड़ा बेहतर बनना। क्योंकि जब आप छोटे छोटे सही कदम हर दिन उठाते हो, तो कंपाउंडिंग आपके लिए चुपचाप काम करती रहती है और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है यही छोटे कदम सबसे बड़ा बदलाव बन गए। रिस्क लेने की सोच। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है रिस्क लेने की हिम्मत। लेकिन यहां एक बात साफ समझ लो, अमीर लोग अंधा रिस्क नहीं लेते, वे समझदारी से रिस्क लेते हैं। गरीब सोच और रिस्क। गरीब सोच हमेशा कहती है, रिस्क मत लो, सुरक्षित रहो, गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ये सोच इंसान को एक ही जगह पर बांध देती है, वही नौकरी, वही इनकम, वही रूटीन, सालों तक। अमीर सोच और रिस्क। अमीर सोच अलग सवाल पूछती है, अगर मैं कोशिश न करूं तो मैं कितना नुकसान झेल सकता हूं, इससे क्या सीख मिलेगा। अमीर लोग जानते हैं बिना रिस्क के ग्रोथ संभव नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है? कैलकुलेटेड रिस्क मतलब पूरी जानकारी लेकर कदम उठाना, बैकअप प्लान बनाना, नुकसान को सीमित रखना और सीखने के लिए तैयार रहना। यह गैम्बलिंग नहीं है, यह स्मार्ट डिसीजन मेकिंग है। रिस्क और कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में रहकर जिंदगी आरामदायक लगती है, लेकिन वही जोन आपकी ग्रोथ रोक देता है। रिस्क आपको अनकंफर्टेबल बनाता है, लेकिन वही डिस्कंफर्ट आपको मजबूत बनाता है। रिस्क क्यों जरूरी है? हर सक्सेसफुल इंसान ने कभी ना कभी रिस्क लिया है। नए स्किल सीखने का रिस्क, नई डायरेक्शन चुनने का रिस्क, असफल होने का रिस्क। जो रिस्क नहीं लेता वो रिग्रेट के साथ जीता है। फेलियर का मतलब, अमीर सोच फेलियर को अंत नहीं मानती, वो इसे फीडबैक मानती है। हर फेलियर बताता है ये तरीका काम नहीं किया, अगला तरीका बेहतर होगा। यही माइंडसेट इंसान को बार बार उठने की ताकत देता है। रिस्क लेने का मतलब सब कुछ दांव पर लगाना नहीं है। रिस्क लेने का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जिस दिन आपने समझदारी से रिस्क लेना सीख लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी में ग्रोथ शुरू हो जाती है। मल्टीपल इनकम सोर्सेज। जिंदगी में सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ एक ही सोर्स से पैसा कमाना है। अधिकतर लोग एक नौकरी, एक बिजनेस या एक इनकम पर पूरी जिंदगी टिका देते हैं और जब वही एक सोर्स हिलता है तो पूरी जिंदगी हिल जाती है। गरीब सोच बनाम अमीर सोच। गरीब सोच कहती है एक इनकम काफी है, बस नौकरी सुरक्षित होनी चाहिए। अमीर सोच कहती है अगर एक सोर्स बंद हो जाए तो बाकी सोर्सेज मुझे संभाल लें। यही फर्क फाइनेंशियल स्ट्रेस और फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच की दूरी तय करता है। एक इनकम पर निर्भर रहने का खतरा। बीमारी आ जाए, नौकरी चली जाए, बिजनेस स्लो हो जाए तो इनकम रुक जाती है, लेकिन खर्च नहीं रुकते। यही वजह है कि अमीर लोग कभी भी सिंगल इनकम पर भरोसा नहीं करते। इनकम के प्रकार सिंपल भाषा में, एक्टिव इनकम जिसके लिए आपको रोज काम करना पड़ता है, नौकरी, फ्रीलांसिंग। पैसिव इनकम जो एक बार मेहनत के बाद बार बार आता है, रॉयल्टी, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स। एसेट इनकम जो आपकी नॉन प्रेजेंस में भी पैसा कमाता है, बिजनेस सिस्टम, एसेट्स। अमीर लोग तीनों पर धीरे धीरे काम करते हैं। शुरुआत कैसे करें? यहां गलती मत करना सब कुछ एक साथ शुरू करने की। अमीर सोच कहती है पहले एक स्टेबल इनकम बनाओ, फिर साइड में दूसरा सोर्स शुरू करो। धीरे धीरे इनकम सोर्सेज बढ़ते हैं, स्ट्रेस घटता है। टाइम और इनकम का रिश्ता। जब आपकी इनकम आपके टाइम से जुड़ी होती है तो आप लिमिटेड रहते हो, लेकिन जब इनकम सिस्टम से जुड़ जाती है
तो पैसा सोते समय भी आता है। यही असली फ्रीडम है। एक इनकम आपको जिंदा रख सकती है, लेकिन मल्टीपल इनकम आपको आजाद बनाती है। जिस दिन आपने सिर्फ कमाने से आगे बढ़कर इनकम स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, जिंदगी में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, समय और ऊर्जा है। पैसा खोया जा सकता है और दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। अमीर और गरीब लोग समय को कैसे देखते हैं? गरीब सोच कहती है, अभी टाइम है, बाद में कर लेंगे। अमीर सोच कहती है, अगर आज नहीं किया तो इसका दाम भविष्य में चुकाना पड़ेगा। यही फर्क जिंदगी की गति तय करता है। टाइम वेस्ट बनाम टाइम इन्वेस्टमेंट। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात का है आप उन्हें खर्च करते हो या इन्वेस्ट करते हो। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बिना मकसद की बातें, टाल मटोल, ये सब टाइम वेस्ट है। सीखना, स्किल बिल्ड करना, प्लानिंग करना, ये टाइम इन्वेस्टमेंट है। ऊर्जा का सही इस्तेमाल। सिर्फ समय ही नहीं, ऊर्जा भी सीमित होती है। अगर आपकी एनर्जी गलत लोगों, नेगेटिव सोच और बेकार एक्टिविटीज में चली जाती है, तो समय होने के बावजूद रिजल्ट नहीं मिलेगा। अमीर लोग अपनी एनर्जी को प्रायोरिटी के हिसाब से खर्च करते हैं। हाई वैल्यू काम क्या होते हैं? हाई वैल्यू काम वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म फायदा दें, जो स्किल बढ़ाएं, जो इनकम या ग्रोथ से जुड़े हों। लो वैल्यू काम तुरंत सुकून देते हैं, लेकिन भविष्य छीन लेते हैं। सही समय पर सही काम। हर काम का एक सही समय होता है। जो लोग समय रहते सीख लेते हैं, बन जाते हैं। जो लोग टालते रहते हैं, वही लोग बाद में कहते हैं, काश पहले शुरू किया होता। आपकी जिंदगी इस बात का रिफ्लेक्शन है कि आपने समय और ऊर्जा किस जगह लगाई। अगर आप रोज थोड़ा सा भी सही दिशा में इन्वेस्ट करने लगो, तो समय आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए काम करने लगेगा। और यही है वेल्थ एक्सेलरेशन का सबसे साइलेंट लेकिन पावरफुल नियम। फोकस और डिसिप्लिन। दुनिया में टैलेंट बहुत है, आइडियाज बहुत हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग कम हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग फोकस और डिसिप्लिन खो देते हैं। फोकस का मतलब क्या होता है? फोकस का मतलब है एक समय में एक ही लक्ष्य पर पूरी ताकत लगाना। गरीब सोच हर चीज आजमाती है, लेकिन किसी पर टिकती नहीं। अमीर सोच कहती है, एक रास्ता चुनो और तब तक चलो जब तक नतीजा ना मिल जाए। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा दुश्मन। आज डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, दूसरों की जिंदगी से कंपैरिजन। डिस्ट्रैक्शन आपको बिजी रखता है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनने देता। अमीर लोग डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं, डिस्ट्रैक्शन उन्हें कंट्रोल नहीं करता। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब है मन करे या ना करे, काम फिर भी करना। मोटिवेशन आएगा और जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन वही है जो आपको रोज आगे बढ़ाता है। अमीर सोच डिसिप्लिन को कैसे देखती है? अमीर सोच कहती है, आज का सैक्रिफाइस कल की फ्रीडम है, आज का पेन कल की पावर है। गरीब सोच कहती है, आज आराम कर लो, कल देखेंगे, और कल कभी नहीं आता। फोकस प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स अनस्टॉपेबल ग्रोथ। फोकस बिना डिसिप्लिन के सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। डिसिप्लिन बिना फोकस के मेहनत को बर्बाद कर देता है, लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तो इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। रोज के छोटे नियम। अमीर लोग बड़े वादे नहीं करते, वे छोटे नियम बनाते हैं। रोज सीखना, रोज थोड़ा बेहतर बनना, रोज खुद से जीतना। यही नियम समय के साथ लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स देते हैं। आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है, जो शुरू किया है उसे छोड़ना बंद कर दो। जिस दिन आपने फोकस करना सीख लिया और डिसिप्लिन अपना लिया, उसी दिन से आपकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। एनवायरनमेंट और लोगों का असर। आप जितना सोचते हो कि आप अपनी जिंदगी खुद चलाते हो, असल में उतना ही आपका एनवायरनमेंट आपको चलाता है। आप क्या सोचते हो, क्या मानते हो और क्या बनते हो, ये सब तय होता है आपके आसपास के लोगों से। आप जैसे 5 लोग। एक पुरानी कहावत है, आप जैसे 5 लोगों के साथ रहते हैं, कुछ समय बाद आप भी वैसे ही बन जाते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं, कड़वी सच्चाई है। अगर आपके आसपास शिकायत करने वाले लोग हैं, डर फैलाने वाले लोग हैं, हमेशा नेगेटिव सोच रखने वाले लोग हैं, तो आपकी सोच भी धीरे धीरे वैसी ही हो जाएगी। गरीब एनवायरनमेंट कैसे काम करता है? गरीब एनवायरनमेंट कहता है, ये सब हमारे बस का नहीं, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, रिस्क मत लो, फंस जाओगे।
ये इन्वायरमेंट आपको सेफ नहीं, स्मॉल बना देता है। अमीर इन्वायरमेंट कैसे बनता है? अमीर इन्वायरमेंट पूछता है, ये कैसे पॉसिबल है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? अगला लेवल क्या है? ऐसे लोगों के बीच रहने से आपकी सोच एक्सपैंड होती है, आप खुद को सीमित महसूस नहीं करते। अगर इन्वायरमेंट बदल नहीं सकते, हर किसी के लिए इन्वायरमेंट बदलना आसान नहीं होता, लेकिन आप किसकी बात सुनते हो, क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो, किससे सीखते हो, ये सब कंट्रोल कर सकते हो। आज का डिजिटल दौर आपको अपना एनवायरनमेंट खुद चुनने की ताकत देता है। नेगेटिव लोगों से दूरी क्यों जरूरी है? नेगेटिव लोग आपका समय नहीं, आपकी हिम्मत खाते हैं। वे आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं और फिर कहते हैं, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं। सच्चाई ये है, जो खुद आगे नहीं बढ़ता वो दूसरों को भी रोकता है। अगर आपकी ग्रोथ रुक गई है तो सबसे पहले ये देखो, मैं किन लोगों के बीच हूं, क्योंकि जैसे ही आप अपना एनवायरनमेंट बदलते हो, आपकी सोच बदलती है, फैसले बदलते हैं और फिर जिंदगी बदल जाती है। उसी दिन से आप वेल्थ एक्सेलरेशन की राह पर चल पड़े। एक्शन लेने की आदत। जिंदगी में सबसे ज्यादा लोग यहीं हार जाते हैं। वे जानते सब कुछ हैं लेकिन करते कुछ नहीं। सपने सबके पास होते हैं, जानकारी सबके पास होती है, फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, एक्शन। नॉलेज बनाम एक्शन। नॉलेज आपको स्मार्ट बनाता है, लेकिन एक्शन आपको सक्सेसफुल बनाता है। किताबें पढ़ने वाले लाखों हैं, लेकिन जिंदगी बदलने वाले बहुत कम। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं, एक दिन शुरू करूंगा, और वो दिन कभी नहीं आता। परफेक्ट टाइम का धोखा। गरीब सोच कहती है, थोड़ा और सीख लूं, सब कुछ परफेक्ट हो जाए फिर शुरू करूंगा। अमीर सोच जानती है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, एक्शन से ही क्लैरिटी आती है। जो लोग एक्शन लेते हैं वही रास्ता बनाते हैं। छोटा एक्शन भी एक्शन होता है। एक्शन का मतलब बड़ा कदम ही नहीं होता। पहला फोन कॉल, पहला वीडियो, पहला इन्वेस्टमेंट, पहला प्रयास, यही छोटे एक्शंस आपको आगे ले जाते हैं। डर एक्शन से खत्म होता है। डर सोच से पैदा होता है, लेकिन एक्शन से मर जाता है। जितना ज्यादा आप टालते हो, डर उतना बढ़ता है, और जैसे ही आप कदम बढ़ाते हो, डर पीछे छूटने लगता है। एक्शन लेने वालों की अलग पहचान। एक्शन लेने वाले लोग बहाने नहीं बनाते, गलती से सीखते हैं, रुकते नहीं, झुकते नहीं। वे जानते हैं, मैं आज नहीं करूंगा तो कल भी नहीं करूंगा। वेल्थ एक्सेलरेशन माइंडसेट सिर्फ सोच बदलने का नाम नहीं है, ये एक वादा है, मैं जानने से आगे बढ़कर करने वाला बनूंगा। जिस दिन आपने पहला एक्शन लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी सिर्फ चलना नहीं, तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। आज आपने वेल्थ एक्सेलरेशन माइंडसेट के बारे में सुना, लेकिन याद रखिए, सुनना आपको